की बा कहते 4 सत्ता है ना, तो उनके बैलेंस से बासमान संपन्न और संपूर्ण बनो। आज सर्वशक्तिवान बाप दादा सर बच्चों की विशेष शक्तियों को देख रहे हैं, माना अपने बच्चों की शक्तियों को देख रहे हैं। आज के विश्व में विशेष 3 शक्तियां हैं, धर्म सत्ता, दूसरी राज्य सत्ता, तीसरी विज्ञान की सत्ता। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं में 4, पहली बाबा कहते और चौथी श्रेष्ठ कर्मों की है ना, तो बाबा कहते अच्छी तरह से जानते हो कि चारों ओर ही राज्य सत्ता, धर्म सत्ता ना, तो कितनी कमजोर हो चुकी है। तो राजा अर्थात दाता, हर एक द्वारा संतुष्टता की वाह हो, ये है अर्थात राज्य सत्ता। तो राज्य सत्ता अर्थात स्वयं चलने की, औरों को चलाने की कला। विज्ञान की सत्ता अर्थात विज्ञान द्वारा, साधनों द्वारा प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने की कला। श्रेष्ठ कर्म की सत्ता अर्थात कर्म का वर्तमान फल, खुशी और शक्ति अनुभव करना, और साथ साथ भविष्य फल जमा होने की अनुभूति होना। इसको कहते हैं कर्म के खजानों की संपत्ता के नशे की कला। अब सोचो कि ये चारों कलाएं आपके जीवन में हैं। ये चैलेंज करते हो ना, राजनेता हो, चाहे वैज्ञानिक नेता हो, चाहे धर्म सेता हो, नेता हो, सबके आगे रूहानी फकर से कहते हो ना, बेफिक्र बादशाह बन के देखो। तपस्या वर्ष में क्या करेंगे? इन चारों सत्ताओं को चेक करना है। बादशाह अर्थात अधिकारी और प्रजा अर्थात अधीन रहना पड़ता है। तो आप बेफिक्र बादशाह हो, बेफिक्र प्रजा नहीं हो, राजयोगी हो, प्रजा योगी नहीं हो। इस बेफिक्र बादशाही की निशानी क्या दिखाई देती है? सुनाया था ना कि योग्य राजा की निशानी है सर्व द्वारा संतुष्टता की पुष्पों की वर्षा, वाह वाह के गीत। हद का विज्ञान, हद के स्थूल साधनों का सुख, आराम की अनुभूति कराते हैं। आप विज्ञान है, आपका विज्ञान है योग्य शक्ति। योग बड़े से बड़ा विज्ञान है, वहाँ है साधन और यहाँ है साधना। आत्मा को मन और बुद्धि की साधना द्वारा कितना दूर ले जाते हैं? समय को कहते हैं टाइम इज मनी। स्थूल मनी को नहीं लगती, लेकिन टाइम की मनी भी नहीं लगती। विज्ञान और क्या करता है? मनोरंजन का साधन देता है, और आपका मन उदास होता ही नहीं तो हद के मनोरंजन की आवश्यकता हो, क्योंकि उदास तब होते हैं जब मन के दास बन जाते हैं। दास बनते हो क्यों? कभी कभी 3 जन्मों के संस्कार आ जाते हैं। अभी तो बादशाह बन गए ना दास बनते ना उदास होते, इसलिए मन सदा मौज में रहता है। एकांत में है तो भी मौज में है, संगठन में है तो भी मौज में है। सदा मौजों के दाता मालिक बन बाप के साथ रहते हो कि कभी कभी रूठ भी जाते हो। रूठना नहीं है, मन अथवा मुंह को फेर नहीं देना है। ऐसे चेक करो कि विज्ञान की सत्ता कहाँ तक अविनाशी रहती है। ऐसे ही धर्म सत्ता है। धर्म अर्थात श्रेष्ठ जीवन जीने की कला, ये धारणा ही धर्म है। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा निर्विकल्प, निर्विघ्न, निर्विकर्मी, सदा निराकारी, सो आकारी, इसको कहा जाता है जीवन जीने की कला। सेकंड में फुल स्टॉप लगाना आता है कि टाइम लगता है? बीती सो बीती, फुल स्टॉप, यही विज्ञान है। विज्ञान भी चीज को मिटा देता है। बेहद के विज्ञान की सत्ता से सेकंड में बिंदी लगाना अर्थात फुल स्टॉप लगाना, इसके लिए तपस्या का गोल्डन चांस मिला है, क्योंकि फाइनल पेपर में चारों और 5 तत्व, प्रकृति के और 5 विकार सभी मिलकर हलचल में लाने का प्रयत्न करेंगे। तो अति हलचल में सेकंड में अचल रहने वाले ही 5 विध अनर बनेंगे। तो यही पेपर है ना, यही क्वेश्चन आएगा
इसलिए अभी से अभ्यास करो। बाहर की हलचल मन को हलचल में नहीं लाए, इसको कहा जाता है विजय रत्न। बाप के साथ रहने से श्रेष्ठ स्थिति का सहज अनुभव कर रहे हो। दिन रात बाप के साथ की अनुभूति करने से सहज ही श्रेष्ठ अनुभव करते रहेंगे, क्योंकि समीप से शक्ति मिलती है। जैसे साकार में समीप रहना सहज लगता है, ऐसे अव्यक्त में जितना अटेंशन देते रहेंगे उतना सहज अनुभव करते जाएंगे। सभी निरंतर योगी हो ना, योगी जीवन वाले हो। जीवन निरंतर होती है, 2 घंटे वाली नहीं होती। जब एक बार अनुभव कर लिया है कि बाप मेरा, मैं बाप का, तो अलग कैसे हो सकते हो। माया तो नहीं आती। इस समय नशा चढ़ा हुआ है तो माया दिखाई नहीं देती। बाबा के सामने बच्चे बैठे होंगे ना, बाबा कह रहे हैं बच्चों को, निरंतर की स्थिति अच्छी लगती है ना। बाप के सिवाय और ऊंचा है ही क्या। सबसे ऊंचा बाप है ना, फिर तो और क्या याद आएगा। इसलिए साधारण भी नहीं होने दो। माया आए फिर युद्ध करो, इसमें समय चला जाता है और फिर लिंक टूट जाता है। टूटे हुए लिंक को जोड़ना, उसमें निरंतर में अंतर पड़ जाता है। इसलिए साधारण स्थिति में होने नहीं दो। इस गलती में नहीं रहो कि बाप की याद तो है ही नहीं, लेकिन सदा याद स्वरूप है। याद स्वरूप अर्थात शक्तिशाली। कभी कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह बड़े विकार नहीं आते, लेकिन अपना ही स्वभाव या अपना ही संस्कार साधारण स्थिति बना देता है। ये बेलेपन के रूप में माया आती है। स्टडी रोज करते हैं, मुरली भी सुनते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन जैसे होना चाहिए वैसे नहीं है। चल रहे हैं लेकिन स्पीड क्या है, चलने के साथ स्पीड भी अच्छी हो। बाप सभी बच्चों को सदा ही ऊंच देखता है और सदा ही ऊंच देखने की शुभ आशय रखता है। अच्छा, सभी श्रेष्ठ कर्म करने वाले, कर्म की सत्ता वाले हो ना। श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा है ना, कितने जन्म चलेगी, कितना जमा किया है, पूरा कल्प चलेगी या 21 जन्म चलेगी। आधा कल्प के बाद भी पूजे तो जाएंगे। पूजे भी तब बनते जब श्रेष्ठ कर्म का खजाना जमा करते। लास्ट जन्म भी देखो कितना अच्छा है, भिखारी तो नहीं बने हो ना, दाल रोटी तो है। तो जब लास्ट जन्म अच्छा है तो और जन्म की अति दुखी नहीं होंगे। फिर ये तो सुखी की भेंट में दुखी है, बाकी ऐसे दुखी नहीं होते जो फकीर बनकर रोटी मांगो। दुनिया के हिसाब से अति दुखी नहीं होते, सज्जू के हिसाब से दुखी होते हैं। भागे थे आप दुनिया के हिसाब से फिर भी सुखी हो। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, आत्मिक वृत्ति दृष्टि से दुख के नाम निशान को समाप्त करने वाले सदा सुखदायी भव। आत्मिक वृत्ति दृष्टि से दुख के नाम निशान को समाप्त करने वाले सदा सुखदायी भव। ब्राह्मणों का संसार भी न्यारा है तो दृष्टि वृत्ति सब न्यारी है। जो चलते फिरते आत्मिक दृष्टि आत्मिक वृत्ति में रहते हैं, उनके पास दुख का नाम निशान नहीं आ सकता है। क्योंकि दुख होता है ना शरीर के भान से। अगर शरीर भान को भूलकर आत्मिक स्वरूप में रहते तो सदा सुख ही सुख है। उनका सुख में जीवन सुखदायी बन जाता है। वे सदा सुख की शैया पर सोते हैं और सुख स्वरूप रहते हैं। स्लोगन, खुद को देखो और खुद की कमियों को भरो, तब खुदा का प्यार मिलेगा। खुद को देखो और खुद की कमियों को भरो, तब खुदा का प्यार मिलेगा। कहते अगर खुद की कमियों को देखेंगे खुदा का प्यार मिलेगा। अगर दूसरों की कमियां देखेंगे तो दूसरों की कमियां आ जाएंगी, फिर कमज़ोर हो जाएंगे, फिर बाप से बेमुख हो जाएंगे। फिर इसलिए क्या करो, खुद की कमी